अच्छा, इस पे एक और चीज़ ज़रा बताइएगा। एक रजीम चेंज हमने सुना था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान के अंदर रजीम चेंज होगा, और उसके बाद जब आयतुल्लाह खमेनी की शहादत हुई तो कहा गया कि जी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जी पूरा ईरान बाहर निकल आएगा, खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन आज जब अमेरिका ईरान से बात कर रहा है, उससे डिस्कशन या पीस प्रोसेस कर रहा है, तो आयतुल्लाह खमेनी से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड एक टीम है वहां पर जिनके साथ आज अमेरिका को बात करनी पड़ रही है। तो वो जो रजीम चेंज था वो किस हद तक अमेरिका या अमेरिका का जो थिंक टैंक है या व्हाइट हाउस या पेंटागन, उन्होंने देखा या समझा है कि हम रजीम चेंज कर चुके हैं? देखिए, जो भी उनके अभी बड़ा इंटरेस्टिंगली उनके एक एक्स आर्मी कर्नल थे, अल जजीरा पे कर रहे थे, और उन्होंने ये बड़े कहा कि जी on four fronts America has won. एक तो ये कि जी जहाँ तक न्यूक्लियर वाली चीज सबमिट हो गई है, हमने पीस डील कर ली है, हमने वापस रिक्लेम कर लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और रिजीम चेंज भी हो गई है। तो ये बड़ी मुझे तो बहुत ही फनी बात लगी कि एट द एंड ऑफ द डे आप आयतुल्लाह खामेनी को शहीद करके उन्हीं को रिप्लेस करते हैं विद अनदर आयतुल्लाह खामेनी। सो कौन सी रिजीम चेंज हुई है ये? The other thing is, if anything, अब जो देखें जो previous the Grand Ayatollah Khamenei, उन्होंने तो फतवा दे दिया था न्यूक्लियर के अगेंस्ट। बिल्कुल ऐसे current gentleman मुस्तफा खामेनी साहब जी, ये तो बहुत ज्यादा इन लाइन है with all the IRGC hardliners, जो तो ये कहते हैं कि हमें NPT का हिस्सा भी नहीं होना, नेटो का भी हिस्सा नहीं होना, and you know they have a more hardlined approach. So इस हवाले से डेफिनेटली जहाँ ये ट्रम्प सोच रहा था कि मैं पोकर खेल रहा हूँ, आज एक बात करूंगा, अगले दिन दूसरी बात करूंगा, मेरे पास अपना ट्रम्प कार्ड है, लेकिन ही फॉरगॉट कि इरानियंस ने चेस इन्वेंट की। तो आखिर शे और मात कहाँ मिली है वो दुनिया देख रही है। एक और चीज कल हम लोग यूएस से, वॉशिंगटन से एंड ऑल दैट, वहां से एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि आज हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का जो व्यू था वो इट वॉज नो मोर इजराइल सेंट्रिक वंस इट कम्स टू द मिडल ईस्ट। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से मिडल ईस्ट में अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएगा, ना कि किसी और मुल्क। और ऑब्वियसली उनसे सवाल इजराइल के रिलेटेड किया गया था कि उसकी एप्रीहेंशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉक्स एंड पीस डील जो हो रही है। इसको फिर आप कैसे देख रही है? देखिए, ये बात दर हकीकत है कि जेडी वैंस ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट दी है, खास करके now BB needs to realize that if it wasn't for the American tax dollars, तो ये तो बहुत जल्दी पहले ही निस्तो नाबूद हो जाते। So एक उनको भी ये realization हो गई, the cost of war has been extreme for America. True. ना सिर्फ it has costed them their political जो ट्रम्प की political campaigning थी, उसका जो strong hold था। आप देखें मिड टर्म इलेक्शन से पहले रिपोर्ट्स कहती हैं कि 27% तक मंफी में चला गया उनका जितना रिपब्लिकन वोट था। उसके अलावा ये कि देखें जेडी वैंस इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो एक मतलब पहले भी उनका भी फौज से ही ताल्लुक था, एंड ही हैज सर्व्ड इन जब ये वॉर्स प्रीवियसली मिडिल ईस्ट में हुई थी, इराक वॉर के भी कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें देखें, अफगान वॉर के भी देखें। सो एज इट इज जेडी वैंस अमेरिका की वो आवाजों में से था जो कभी भी वॉर को प्रो वॉर नहीं थे बिल्कुल। So, उनके लिए आई थिंक मोर देन एवर ये रियलाइजेशन है कि अब अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट मींस अमेरिका फर्स्ट, नॉट इजराइल फर्स्ट एंड देन